हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आंगिक भाषा और संप्रेषण को पढ़ेंगे, जिसमें हम हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता, हाव भाव के प्रकार, हाव भाव और भाषा में उसका स्थान को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बने बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाव भाव मनुष्य की वो आंगिक चेष्टाएं हैं जिन चेष्टाओं को वह बोलते समय प्रयुक्त या प्रयोग करता है। बात रखते हैं तो वाणी के साथ साथ हम अपनी शारीरिक चेष्टाएं करते हुए वह बात करते हैं। इस तरह उस व्यक्ति को हम अपनी बात समझाने में और उस व्यक्ति को हमारी बात समझने में सरलता महसूस होती है। जैसे नहीं कहने वाला साथ में सिर भी हिलाता है। समान उक्तियों के साथ व्यक्त हाव भाव की सूची निम्न हो सकती है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। मैंने उस व्यक्ति जब बोलता है तो वह हाथ से दूर करने का संकेत करता है। इस प्रकार की मनुष्य की प्रकृति ही उसकी हाव भाव कहलाती है। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा, तर्जनी से तारण का संकेत यानी मारने का संकेत करता है। ठीक है, मिल जाएगा कि कहने के साथ साथ वह हाँ जैसी मुद्रा में सिर को हिलाता है। मत करो यह काम कहने के लिए बाहर की तरफ खुली हथेली को धीरे दाएं बाएं 2-3 बार हिलाना इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा हाव भाव भाषिक यानी कि बोलने की अभिव्यक्ति के साथ इतने गहरे जुड़े होते हैं कि प्रायः किसी भी प्रकार के भाषण या संवाद की स्थिति में हम अपने शारीरिक चेष्टाएं करते रहते हैं। यह भाषा का अभिन्न अंग सा हो गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि हम जब भी किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो अपने वाणी के साथ साथ हम अपनी शारीरिक चेष्टाएं भी करते रहते हैं। जबकि जिससे हम बात कर रहे होते हैं वह देख नहीं रहा होता है, फिर भी हम अपनी शारीरिक चेष्टाएं बोलते हुए करते रहते हैं। या यूँ कहें कि हाव भाव जो है या आंगिक चेष्टाएं हैं, यह संप्रेषण का माध्यम ही है। इसका मतलब है कि भाषा के अभाव में हम कभी-कभी सिर्फ हाव भाव से अपने को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे चुप रहने के लिए होठों पर उंगली रखना, पास आने के लिए उंगलियों से संकेत करना, भूख की अभिव्यक्ति करने के लिए हम उंगलियों से या फिर अपने पेट की तरफ इशारा करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में भाषा रहित संकेतों को हम इशारा कहते हैं, जिसका निम्नलिखित संदर्भों में मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है, केवल आंगिक संकेत से संप्रेषण है। उसके यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उसने मुझे इशारे से बुलाया, उन्होंने इशारा किया कि बक्सा नीचे है। दोनों इशारों से बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारा इशारा नहीं समझा। हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता। अभी समाज, हमारा देश विभिन्न प्रकार के संस्कृति से मिश्रित देश है। जो हाव भाव जिस संकेत को हम यहाँ समझ रहे हैं, हो सकता है वह किसी अन्य राज्य या भाषा की किसी और दिशा के राज्यों में वह अलग हो। उत्तर में अलग हो, पूर्व में अलग हो, पश्चिम में अलग हो। तो इस जैसे कुछ हाव भाव समाज सापेक्ष होते हैं। भारत में उत्तर के व्यक्ति ना करने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे सिर हिलाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में ना का संकेत समान है, लेकिन हाँ के लिए संकेत भिन्न प्रकार का है। वे जबड़े को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाते हैं।
जहाँ एक ही संकेत अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ देता है। हथेली जमीन की तरफ, चारों उंगलियां एक साथ रखें और उंगलियों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएं तो भारत में इसका मतलब होता है आओ। यही संकेत अमेरिकी संदर्भ में देखें तो विदाई के अवसर पर टाटा करने जैसा अर्थ देता है। इसका निष्कर्ष है कि हाव भाव में थोड़ी समाज सापेक्षता है, यानी हाव भाव कुछ हद तक यादृच्छिक है। भाषा और संस्कृति के अनुसार हाव भाव और इशारों के अर्थ में अंतर आ जाता है। अब देखते हैं हाव भाव के प्रकार्य कि हाव भाव किस किस तरह से हम अपने अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए या बातचीत करने के लिए प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं हाव भाव सह संप्रेषण के संकेत है, यानी मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। तो बचपन से ही भाषा के अर्जन के साथ इन्हें अर्जित करते हैं और मौखिक भाषा के साथ साथ इनका बराबर उपयोग करते हैं। कहने या संदेश के आंगिक प्रतिरूप है और संप्रेषण को पूर्ण करते हैं। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा के साथ मुक्का दिखाना, दौड़ के आओ के साथ उंगलियों से आने का संकेत करना, मुझे क्या मालूम है कहने के साथ कंधे उचकाना और चीर कर रख दूंगा जैसी धमकी से के साथ बढ़े हुए हाथ को काटने के अंदाज में एक ओर से दूसरी ओर ले जाना। ये अक्सर मौखिक भाषा के अभाव में या उसके स्थान पर संकेत या इशारे का काम करते हैं। बिना बोले कंधे उचकाना का मतलब हुआ कि मैं क्या जानूं। दोनों हाथ जोड़ना का मतलब नमस्कार होता है। इसी प्रकार यहाँ बहुत सारे संकेत दिए गए हैं। जब लोग बातचीत के कई अंशों को संकेत से दिखाते हैं तो देखने वालों को पूरी बात को दृश्य रूप में देखने जैसा आभास होता है। इसी कारण ऐसी अभिव्यक्ति को आमतौर पर नाटकीय अंदाज में बोलना कहा जाता है। संकेतों के कारण कही गई बात अच्छी तरह समझने में सुविधा होती है। जैसे रास्ता बताने वाले दिशा, दूरी आदि का संकेत करते जाते हैं, जिससे कही हुई बात आसानी से समझ में आ जाती है और लंबे समय तक हमें याद रहता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि बोलने के साथ अगर हाव भाव का प्रयोग होता है तो किसी भी बात को समझने में और उसे लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है, जबकि समझने में भी और याद रखने में भी कठिनाई होती है। हाव भाव से अक्सर हम यह भी जान सकते हैं कि व्यक्ति क्या कहने वाला है या किस प्रकार की मन स्थिति में है। यानी हाव भाव संप्रेषण में अनुमान का आधार भी बनता है। जैसे कोई हिचकिटा हिच हिचकिचाहट का भाव लिए हमारे सामने खड़ा हो तो हम समझ जाते हैं कि वह कोई गलत काम करके आया है या फिर वह हमसे कुछ मांगने वाला है। इससे हम उस व्यक्ति से बात करने में या इससे उस व्यक्ति से हमें बात करने में सुविधा होती है। भाव के साथ कुछ भी बोलने में रुचि सामने वाले को हमें सुनने में रुचि उत्पन्न होती है। अगर हम बिना हाव भाव के अगर कोई शब्द या कोई बात कहते हैं तो सामने वाले को उसमें कोई आनंद भी नहीं आता। इस प्रकार देखा जाए तो हाव भाव बोलने की प्रक्रिया या संप्रेषण की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। हाव भाव के विभिन्न प्रकार हैं, यहाँ कुछ देख लेते हैं। जैसे हाव भाव अभिव्यक्ति को जीवंतता देते हैं। हाव भाव अभिव्यक्ति को पुष्ट करता है, अभिव्यक्ति की पूरक बनते हैं, अभिव्यक्ति को अर्थ देते हैं। हाव भाव कहीं कहीं अभिव्यक्ति का स्थान ले लेते हैं। हाव भाव से हम मनोभावों को अभिव्यक्त कर देते हैं। हाव भाव तथ्य को ठीक से समझने और उन्हें याद रखने में उपयोगी है। हाव भाव से हम वक्ता के मंतव्य और मन स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। हाव भाव और भाषा में उसका स्थान।
हाव भाव का जो भाषा में स्थान है उसे हम इस प्रकार समझते हैं कि कोई भी लेखक या कवि या जो भी उपन्यास लिखते हैं जैसे कोई, तो उसमें वो मनुष्य की हाव भाव व्यक्त करते हुए किसी बात को लिखते हैं। जैसे अगर कोई उपन्यास आपने पढ़ा होगा तो आप देखते होंगे कि उसमें उपन्यासकार जो है वह इस प्रकार लिखते हैं कि वह कंधे उचका हुए कहा या फिर वह पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। इस तरह बोलने के तरीकों से भी व्यक्ति की मनस्थिति का पता चलता है। इसे भी लेखक या वक्ता निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे फुसफुसाकर बोला, चिल्लाकर बोला, दबे हुए स्वर में पूछा। जिस तरह हम किसी व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम हाव भाव को अभिव्यक्ति का रूप मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे मुझे आंखें मत दिखाओ, अर्थात डांट का भाव मत दिखाओ। क्यों मुंह लटकाए खड़े हो, यानी अर्थात दुखी क्यों लग रहे हो। इसी तरह उपन्यास, कहानी आदि में पात्रों के संवाद के साथ साथ लेखक उनके हाव भाव का भी उल्लेख करते हैं। इससे उनका उपन्यास या फिर कहानी या संवाद रोचक बनता है। साथ ही मानसिक पटल पर उनके मंतव्य या मनस्थिति का अनुमान लगता है। हिंदी या सामान्य रूप में किसी भी भाषा के अधिकतम मुहावरे हाव भाव या समान इशारों पर आधारित होते हैं। जैसे मुंह मोड़ना, हाथ खींच लेना, कमर कसना, अंगूठा दिखाना, सिर झुकाना, नाक भौं सिकुड़ना आदि मुहावरे वास्तव में अभिव्यक्ति के मनोभाव का ही दृश्य चित्र उपस्थित करते हैं। इस प्रकार आज हमने भाषा और भाषा के साथ व्यवहार में आने वाले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले हाव भाव को पढ़ा है। उम्मीद है आपको आज का यह विषय अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अगर एक बार में यह समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार देखें। यह बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसे 1 से 2 बार देखें, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझने में आसानी होगी। तो चलिए ऐसे ही किसी विषय पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें